हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर चोरों के हौसले बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं। दरअसल केनरा बैंक का एटीएम ही उखाड़ कर ले गए अपराधी। रावतसर के केनरा बैंक के सामने की यह घटना है। आधा दर्जन अपराधी स्कॉर्पियो गाड़ी में एटीएम मशीन डालकर ले गए। एटीएम में बताया जा रहा है कि 16 लाख रुपए की राशि पड़ी हुई थी। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई। तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरह से स्कॉर्पियो खड़ी हुई है। एटीएम को उखाड़ते हुए यहां पर चोर नजर आ रहे हैं और ये पूरा का पूरा भारी भरकम एटीएम स्कॉर्पियो में डाला और वहां से फरार हो गए। यानी कि 16 लाख की लूट हुई है। सीसीटीवी जो लगा हुआ था एटीएम के आसपास, वहां पर ये तस्वीरें भी कैद हो गई। अब जाहिर तौर पर ये एक बड़ा सबूत होगा। इसी के आधार पर पुलिस की कोशिश होगी इन बदमाशों तक पहुंचने की। हालांकि इन सभी के चेहरे भी ढके हुए हैं, तो आखिरकार कैसे पुलिस पहुंचेगी इन सब तक, ये भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन कानून को धता बताते हुए, कानून को सीधे चेतावनी देते हुए तस्वीर हनुमानगढ़ की है। आप अंदाजा लगाइए कि बदमाशों में कुल मिलाकर कानून का खौफ नहीं रह गया है। राजू रामगढ़िया हमारे संवाददाता हनुमानगढ़ से इस खबर पर जुड़ गए। राजू रामगढ़िया, ये तस्वीर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। एटीएम को उखाड़ कर ही चोर ले गए। जी बिल्कुल, जिस तरह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें भी ये सब रिकॉर्डिंग हुई है कि जो 6 अपराधी आए, उन्होंने पहले जो एटीएम कक्ष के अंदर जो कैमरा था उस पर स्प्रे किया। उसके बाद बड़े आराम से गाड़ी लगाई, एटीएम मशीन को बाहर निकाल कर लाए। पूरी मशीन को जो 6 लोग थे उन्होंने स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर रखा और उसको लेकर चले गए। बैंक प्रबंधन का कहना है कि करीब 16 लाख रुपए जो हैं इस मशीन के अंदर थे। पुलिस का ये कहना है कि टीमें बनाई गई हैं, अपराधियों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मगर पर ये दिख रहा है बदमाश पूरी तैयारी के साथ आए थे, स्कॉर्पियो लेकर आए। उनकी पूरा मकसद था कि लेकर हम जाएं पूरा का पूरा एटीएम। स्प्रे भी लाए थे ताकि सीसीटीवी पर स्प्रे कर सके। क्या वहां कोई गार्ड मौजूद नहीं था सुरक्षा के लिए? बिल्कुल, जो बैंक प्रबंधन, अभी तक जो जानकारी सामने आई कि वहां पर कोई गार्ड मौजूद नहीं था। अगर गार्ड होता तो गार्ड ये सूचना देता, या उस समय अपराधी जो है जिस तरह से उन्होंने खुलकर वारदात की, ऐसी वारदात नहीं कर पाते। मगर कहीं ना कहीं जो सवाल कानून व्यवस्था पर खड़ा होता है कि इस तरह से रात्रि को करीब 3 बजे अपराधी आते हैं, बड़े आराम से एटीएम मशीन को डालते हैं और ले जाते हैं, जिसमें भी 16 लाख रुपए की राशि बताई जा रही है। कहीं ना कहीं बैंक प्रबंधन की लापरवाही भी है कि गार्ड नहीं। चोरों की पूरी तैयारी है और इसमें वो खड़े भी उतरे हैं, लेकिन यहाँ पर वर्दीधारियों की यानी कि पुलिस की कोई तैयारी नहीं दिख रही है और इसीलिए यहाँ पर चोर पूरा का पूरा एटीएम उखाड़ कर ले गए। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जल जीवन मिशन यानी कि जेजेएम घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही कि संजय बड़ाया से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। संजय बड़ाया से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। संजय बड़ाया ने परमचंद जैन से भारी भरकम रिश्वत ली थी। अकेले बड़ाया ने ही 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की घूस ली। गणपति ट्यूबवेल श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी का मालिक है पदम जैन। ठेकेदार पदम जैन ने भी पूछताछ में रिश्वत देने का जिक्र किया है। पदम जैन ने अन्य अधिकारियों को भी घूस देने की जानकारी दी है। संजय बड़ाया ने ट्रांसफर पोस्टिंग में भारी भरकम घूस ली थी। संजय बड़ाया ने बड़े पैमाने पर जमीनों में निवेश किया है। वसूली की करोड़ों रुपए की काली कमाई जमीनों में निवेश की गई। जयपुर के आसपास ब्लैक मनी से बेशुमार प्रॉपर्टी खरीदी गई। ईडी के अधिकारी अब संजय बड़ाया से पूछताछ कर रहे हैं। तो ईडी बड़ाया से पूछताछ कर रही है। ईडी के बाद अब आपको बता दें कि घोटाले में एसीबी और सीबीआई भी एक्टिव हो गई है। जेजेएम के महाघोटाले वालों को सीबीआई ने तलब किया है। सीबीआई ने घोटालेबाज अधिकारियों ठेकेदारों को समन भेजकर दिल्ली तलब किया है। तो यहां पर ईडी के एक्शन के बाद अब आपको सीबीआई का शिकंजा भी कसता हुआ नजर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर माना जाए बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जेजेएम घोटाले में सीबीआई की एंट्री। आरोपियों को समन भेज दिल्ली बुलाया। जेल में बंद लोगों से भी होगी पूछताछ। $900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी, ईडी और सीबीआई तीनों जांच एजेंसियां जांच में लगी हैं। अब इस मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। इस घोटाले से जुड़े सभी आरोपियों से सीबीआई पूछताछ करेगी।
फिर चाहे वो जेल में बंद ही क्यों ना हो। सीबीआई ने घोटालेबाज अधिकारियों, ठेकेदारों और घोटाले से जुड़े अन्य लोगों को भी सम्मन भेजा है। सम्मन भेजकर सीबीआई ने पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया है। इसके साथ ही जलदाय विभाग से भी घोटाले से जुड़ी अहम फाइलों को तलब किया गया है। सीबीआई अब इस मामले की तेजी से जांच कर रही है। दरअसल जयपुर एसीबी ने जेजेएम से जुड़े हुए कुछ अधिकारियों, ठेकेदारों के खिलाफ 8 अगस्त 2023 को एक एफआईआर दर्ज की थी। यह एफआईआर एसीबी के सीआई राजेश राव की ओर से दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया गया था कि 6 अगस्त को उनके पास सूचना आई थी कि जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में टेंडर हासिल करने, बिलों के भुगतान और काम में अनियमितताओं के लिए अवैध संरक्षण हासिल करने के लिए ठेकेदार पद्म जैन ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए होटल में बुलाया था। 7 अगस्त को एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए 2,20,000 रुपए की राशि लेते हुए अधिकारियों को ट्रैप किया था। जांच में एसीबी ने 10 लोगों को इस केस में आरोपी बनाया था। इससे पहले मंगलवार को जल जीवन मिशन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने जयपुर से संजय बड़ाया को गिरफ्तार किया था, जिस पर जेजेएम घोटाले में बिचौलिए की भूमिका के आरोप हैं। गौरतलब है कि जेजेएम घोटाले में अब तक ईडी 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीकानेर से इस वक्त बड़ी खबर है। दरअसल बज्जू में ड्राइवर की हत्या कर शव को फेंक दिया गया। लूट के इरादे से बताया जा रहा है। किराए पर गाड़ी ली थी, बदमाश गाड़ी लेकर फरार हो गए। बज्जू से भीकमपुर जाने के लिए गाड़ी को किराए पर लिया गया। बज्जू से 30 किलोमीटर दूर शव को फेंक दिया गया। पुलिस अज्ञात बदमाशों की अब तलाश कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ड्राइवर की हत्या कर शव को फेंक कर फरार हो गए बदमाश। बीकानेर के बज्जू से बड़ी खबर है। ये पूरी जो वारदात है वो लूट के इरादे से की गई है। लूट के इरादे से दरअसल गाड़ी को किराए पर लिया गया था। बदमाश गाड़ी को लेकर अब फरार हो गए हैं। बज्जू से बीकमपुर जाने के लिए गाड़ी को किराए पर लिया गया और 30 किलोमीटर दूर शव को फेंक कर, यानी कि बज्जू से 30 किलोमीटर दूर शव को फेंक कर बदमाश फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश कर रही है। ये पूरा मामला है हत्या का, वो लूट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। लूट के इरादे से बदमाशों ने न सिर्फ यहां पर फुल प्लान तैयार किया था, किराए पर गाड़ी ली थी और इसके बाद शव को फेंक कर फरार हो गए। धौलपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रैक्टर का कंट्रा गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी है। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई है। सड़क हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आगरा से धौलपुर की ओर आते समय यह हादसा हुआ। NH 44 पर बोधपुरा मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। मनिया थाना इलाके में देर रात की घटना बताई जा रही है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। दरअसल ट्रैक्टर को केंट्रा गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 2 महिलाओं की मौत हुई। इसके साथ साथ 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब आगरा से धौलपुर की ओर वाहन आ रहा था। NH 44 पर बोधपुरा मोड़ के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ है। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर लूटकरसर में पिकअप और ऑटो की टक्कर हो गई है। सड़क हादसे में एक युवती की मौत हुई है, तो वहीं 9 लोग घायल हुए हैं। टक्कर के बाद पिकअप और ऑटो पलट गया। NH 62 पर रामनगरी के पास देर रात हादसा हुआ है। घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से पिकअप भी आपको पलटा हुआ नजर आ रहा है, ऑटो भी पलटा हुआ नजर आ रहा है। यानी टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन टकराए आपस में और उसके बाद पलट गए। NH 62 पर बताया जा रहा है रामनगरी के पास की देर रात हादसा हुआ। टक्कर पिकअप की और ऑटो की, जिसमें एक की मौत, 9 लोग घायल। तो बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर लूटकरसर में पिकअप और ऑटो की टक्कर हो गई। सड़क हादसे में एक युवती की मौत हुई है, 9 लोग घायल हुए हैं। टक्कर के बाद आप देखिए, टक्कर के बाद पिकअप और ऑटो पलट गए हैं।
ड्रग्स तस्करी मामले में राजस्थान एटीएस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। 50,000 के इनामी तस्कर पोखर खटीक को गिरफ्तार कर लिया है। पोखर खटीक को मणिपुर के इम्फाल से गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन ब्राउनी चलाकर इनामी तस्कर पोखर खटीक को पकड़ा गया। चित्तौड़गढ़ के मनफिया थाना पुलिस का वांटेड है पोखर खटीक। राजस्थान में ड्रग्स तस्करी के करीब 24 से ज्यादा केस इस पर दर्ज है। मोस्ट वांटेड तस्कर को आखिरकार अब पुलिस ने पकड़ लिया है। ये राजस्थान एटीएस की बहुत बड़ी कार्रवाई कही जा रही है। एक बड़ी सफलता राजस्थान एटीएस को उस वक्त हाथ लगी जब 50,000 के इनामी तस्कर पोखर खटीक को गिरफ्तार कर लिया गया। मणिपुर के इम्फाल से गिरफ्तार किया गया है। बाकायदा इसके लिए ऑपरेशन ब्राउनी चलाया जा रहा था और इसी के तहत इनामी तस्कर पोखर खटीक को एटीएस ने पकड़ लिया है। साचौर से बड़ी खबर है, जहां पर छात्रों के परिजन और ग्रामीण जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। रानीवाड़ा ग्राम पंचायत के सिलासन गांव का यह मामला है, जहां पर सरकारी स्कूल में शिक्षकों की मनमानी के खिलाफ हंगामा हो गया। शिक्षक और विद्यालय स्टाफ के समय पर नहीं आने पर ग्रामीणों को गुस्सा फूट पड़ा। स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़कर अधिकारियों को बुलाने की मांग करते हुए ग्रामीण बैठ गए स्कूल के सामने। हालांकि अब प्रशासनिक अधिकारी भी बवाल के बाद मौके पर पहुंचे हैं। हंगामे की जानकारी जैसे ही मिली, प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। सीधे वो मौके पर पहुंचे, चूंकि ग्रामीण यही मांग कर रहे थे कि अधिकारी को यहीं पे बुलाइए, फैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों की मनमानी अब नहीं चलेगी। सरकारी स्कूल का ये पूरा मामला है, जहां पर शिक्षकों की मनमानी को लेकर जबरदस्त तरीके से ग्रामीण नाराज हुए, हंगामा करने लगे। शिक्षक और विद्यालय स्टाफ के समय पर नहीं आने पर लगातार ग्रामीण पहले भी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, लेकिन जब ये स्थिति नहीं बदली, जब ये आदत नहीं बदली, उसके बाद स्कूल पर ही ताला जड़कर ग्रामीण बैठ गए और अधिकारी को बुलाने की मांग करने लगे। फिलहाल अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। दौसा जिला क्रिकेट संघ अध्यक्ष पद से शोभना गुर्जर ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि दौसा जिला क्रिकेट संघ में लंबे समय से विवाद चल रहा है। जिला क्रिकेट संघ में सचिव प्रदीप नागर, सचिव ब्रज किशोर उपाध्याय के 2 गुट हैं। शोभना गुर्जर उपाध्याय गुट में शामिल हैं, लेकिन जिला क्रिकेट संघ पर नागर गुट का ही कब्जा है। नागर गुट ने हाल ही में चुनाव करवाकर क्षितिज अग्रवाल को अध्यक्ष बना दिया है और जिला क्रिकेट संघ की बागडोर उनके हाथ में दे दी थी। लिहाजा शोभना गुर्जर के इस्तीफा देने से जिला क्रिकेट संघ में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि विवाद पर तब तक विराम लगा है जब तक उपाध्यक्ष गुट फिर से अध्यक्ष पद पर दावा नहीं करता है। खबर है, जहां पर सैटेलाइट अस्पताल के पास सड़क हादसा हो गया है। तेज स्पीड कार विद्युत पोल से टकरा गई। कार अनियंत्रित होकर दूसरी कार से टकराई। कार सवार एक व्यक्ति भी घायल हुआ है। उपचार के लिए उसे पीबीएम ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया है। नया शहर थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए सैटेलाइट अस्पताल के पास ही ये सड़क हादसा हुआ है। कार अनियंत्रित होकर दूसरी कार से टकरा गई। हिस्सा जो है कार का आगे का वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बोनट क्षतिग्रस्त हुआ है। खासतौर पर कार में सवार एक जो व्यक्ति था उसके भी घायल होने की जानकारी मिल रही है। पीबीएम सेंटर उसे भेजा गया है। जयपुर ग्रामीण के मनोहरपुर में गर्मी और उमस भरे मौसम में बिजली निगम की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है और इस पावर कट से ग्रामीण बेहद परेशान हैं, बेहद नाराज भी हैं। क्षेत्र में हो रही लगातार विद्युत कटौती से गुस्साए लखेर, बुरानपुरा, नवलपुरा, चक मनोहरपुर गांव से दर्जनों लोग बीती रात विद्युत ग्रिड पहुंचे। धरना शुरू कर दिया गया। बिजली निगम के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। सूचना के बाद बिजली निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जानकारी मिल रही कि वो नहीं पहुंच पाए और इसलिए वहां पर ग्रामीणों में गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। सूचना पर पुलिस और बीजेपी नेता उपेंद्र यादव भी मौके पर पहुंचे हैं। समझाइश की गई। उपेंद्र ने बिजली निगम के अधिकारियों से बात की और विद्युत आपूर्ति सुचारू करवाई, जिसके बाद ही मामला शांत हो पाया है।
जयपुर ग्रामीण के मनोहरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर देर रात पर जबरदस्त तरीके से ग्रामीण नाराज होते हुए हंगामा करने लगे और विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। दरअसल पावर कट को लेकर यह पूरा हंगामा था। कोटा के नयापुरा में एक युवक ने बाजार में खुदकुशी करने के लिए टॉयलेट क्लीनर पी लिया। युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज भी चल रहा है। युवक ने मामले में पुलिसकर्मी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। दरअसल युवती से प्रेम प्रसंग को लेकर थाने में मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद से ही पुलिसकर्मी युवक को जेल भेजने की धमकी देकर परेशान कर रहे थे। कोटा के बाद आपको ले चलते हैं जोधपुर, जहां पर चोरों के हौसले बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं। आम लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, यहां पर भगवान का दरबार भी सुरक्षित नहीं है। पिछले कुछ समय से शहर भर में मंदिरों को चोर निशाना बना रहे हैं। शहर के मंदिरों में एक के बाद एक चोरियां हो रही हैं। ताजा घटना महामंत्री थाना क्षेत्र के फ्रूट मंडी इलाके की है। यहां पर एक बार फिर चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है। इस बार चोरों ने शंकर भगवान के मंदिर में चोरी की है। चोरी की घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। चोर मंदिर में लगी दान पेटी तोड़कर पैसे चोरी कर ले गए। इसके अलावा चोर भगवान के चांदी के छत्तर भी उठाकर ले गए हैं। शिकायत के बाद सीसीटीवी के आधार पर ही, जो फुटेज है उसके आधार पर ही चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। तस्वीर आपके सामने है, जहां पर दान पेटी तोड़कर चुरा कर ले गए हैं चोर। इसके साथ साथ जो छतर लगा हुआ था भगवान पर, उसको भी चुरा कर ले गए। ये कोई पहली घटना नहीं है। जोधपुर में लगातार आपको बता दें कि चोर मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। और किस तरीके से देखिए, यहाँ पर दरवाजा यहाँ पर खोला गया, आसानी से दरवाजा खोलकर मंदिर में ये चोर एंट्री करता है और उसके बाद वहां पर दान पेटी को लेकर फरार हो जाता है। दो से ज्यादा बच्चों को लेकर मंत्री झाबर सिंह खर्रा के बयान पर अब सियासत जारी है। विपक्ष सत्ता पर हावी है। दिजारा से बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को जरूरी बताया है। वहीं राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को समर्थन दिया है। जनसंख्या पर बयान, सियासी घमासान। एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। संसाधन बहाना, किस पर है निशाना? बयानबाजी जारी, सियासत भारी। ये बयान ज्यादा देते हैं, काम कम करते हैं। मैं तो कहूंगा एक पहले कानून बनाए फिर बात करें। ये जो मंत्री जी का बयान है वो बहुत ही निंदनीय है। हम सब लोग इनकी निंदा करते हैं। सरकारी लाभ या राजनीतिक फायदा? छत्तीस वाला आंकड़ा, सियासी संग्राम। किसे सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए, किसे नहीं, इन दिनों यह सियासी मुद्दा बना हुआ है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के बयान ने तो इस मुद्दे को और हवा दी है। इसके बाद हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने उनके बयान को और हवा दी। लेकिन अब तिजारा से बीजेपी विधायक बालकनाथ भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को जरूरी बता रहे हैं। भारत के संसाधन और प्राकृतिक संसाधन अच्छे से लोगों को उनका लाभ मिल सके और लोगों का भला हो सके, इसके लिए जनसंख्या कानून आवश्यकता है जीवन की, और इसको हम सबको मिलकर अपनाना चाहिए और इसके लिए पक्षी सब देश को एक साथ में आना चाहिए। बाबा बालकनाथ का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि सभी दलों को मिलकर इस बाबत कदम उठाने होंगे। न सिर्फ बालकनाथ बल्कि राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की मांग का समर्थन कर रहे हैं। किसी भी देश के लिए कि जनसंख्या के स्थिरीकरण के मुद्दे पर एक स्थान पर आकर पॉलिसी बढ़नी चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह है कि 10 साल बाद 5 साल बाद भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण हो, इसके लिए आवश्यक रूप से नीति निर्धारित की जानी। सत्ता पक्ष जहां जनसंख्या पर रोक के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहा है, वहीं कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा अलग ही अंदाज में जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते नजर आए। रामकेश मीणा का कहना है कि कांग्रेस ने कभी इसका विरोध नहीं किया,
लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून से पहले जातिगत जनगणना की जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं करता, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जातीय जनगणना हो, उससे पता लग जाएगा कि जनसंख्या कौन सबसे ज्यादा इस देश में बढ़ा रहा है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के बयान के बाद सियासत में हिंदू मुसलमान तो हो ही रहा है, जनसंख्या पर घमासान छिड़ गया है। बाल मुकुंदाचार्य हो या फिर बाबा बालकनाथ, सभी जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस खुद को इस कानून का समर्थक बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे पहले जातिगत जनगणना का पासा फेंककर एक नई चाल भी चल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। हमारा राजस्थान में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर।